सेना की अपनी दिग्गजों के साथ बातचीत करने की एक लंबी परंपरा और लोकचारा है। इसी लंबे समय को जारी रखते हुए 27 नवंबर 2021 को ममून मिलिट्री स्टेशन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के जम्मू कश्मीर राइफल्स के वीरवर्दी सैनिकों के लिए एक भूतपूर्व सैनिक रैली का आयोजन किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी इस पूर्व सैनिक रैली की अध्यक्षता युवा ESM, EVSM, VRC, SM, ADC, आर्मी कमांडर उत्तरी कमान ने की। कारगिल युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व में बटालियन के 4 हमले किए। पॉइंट 4875 पर सबसे सफल होने के साथ अब कैप्टन विक्रम बत्रा के बाद बत्रा टॉप कहा जाता है, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया और उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बटालियन को ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव के सम्मान से भी नवाजा गया था और कारगिल युद्ध के दौरान कई वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। प्रमुख पुरस्कार 2 परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र और 14 सेना पदक हैं। गौरवशाली दिनों के कई पलों को फिर से ताजा किया गया और उनके बीच किस्से सुनाए गए। सेना कमांडर ने सभी पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत की और राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में उनके निरंतर योगदान की सराहना की। उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की और राष्ट्र के लिए उनकी शानदार सेवा की सराहना की। उन्होंने उनकी आरती की भी सराहना की। तीव्र 13 के एक्स सर्विसमैन, बहादुर जवानों, JCOs, सूबेदार मेजर्स, ऑनरी कैप्टन्स और यहाँ मौजूद ऑफिसर साहिबान, जय माता दी। आज मुझे यहाँ पर आप सभी के बीच इस रैली में कि काफ़ी समय से मैं इस रैली को, इस गेट टुगेदर को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ ऑपरेशनल कमिटमेंट की वजह से आप सब के साथ मिलकर ये गेट टुगेदर काफ़ी समय से नहीं कर पाया और दूसरा कोविड की वजह से भी हमें लगातार इस गेट टुगेदर को पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि फाइनली हम सब मिलकर आज अपनी जो पुरानी 13 जैक की हिस्ट्री है उसको दोबारा दोहराएंगे और पुरानी जो हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे और एक दूसरे से मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग अपना कीमती समय निकालकर दूर दूर से लंबी दूरियां तय करके यहाँ पर आए। यह आप सभी का 13 जैक की फैमिली के लिए प्यार, 13 जैक की फैमिली के लिए जो लगाव है वो दर्शाता है। मैं जब अभी आप सभी से मिला फोटोग्राफ के दौरान और अब भी जब मैं अपनी नज़र आप लोगों के बीच घुमा रहा हूँ तो मुझे अपना पूरा 40 साल का जो फौजी करियर है वो मुझे अपनी आंखों के सामने नज़र आ रहा है। मुझे नज़र आ रहे हैं 2 कमांडिंग ऑफिसर्स 13 जैक के, ब्रिगेडियर तपस मिश्रा जो कि अभी एक ब्रिगेड कमांड कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर और वहाँ से स्पेशली आए हैं आप सब से मिलने के लिए। मुझे नज़र आ रहे हैं कैप्टन निपुण कृष्णन, कर्नल निपुण कृष्णन जो कि अभी श्रीनगर में एक इम्पॉर्टेंट ओहदे पर पोस्टेड हैं लेकिन वहाँ से आए हैं आपसे मिलने के लिए। मुझे नज़र आ रहे हैं कैप्टन राजीव कर्नल ब्रिगेडियर, मैंने एक्चुअली इनको सबको कैप्टन और मेजर देखा है तो मेरे मुंह से वही निकल रहा है बार बार। ब्रिगेडियर राजीव कपूर जो कि कारगिल के युद्ध के दौरान एडजुटेंट थे और उन्होंने बहुत ही बढ़िया उस वक्त काम किया। मुझे नज़र आ रहे हैं कर्नल जम्वाल जो कि कारगिल के युद्ध में हमारे साथ थे और वीर चक्र उनको मिला। और मुझे नज़र आ रहे हैं अपने डॉक्टर साहब कर्नल राजेश अदाव जो अभी डॉक्टर कम और 13 जैक के ऑफिसर ज़्यादा हैं। मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर 21 सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन जो कि यहाँ पर इस गेट टुगेदर के लिए आए हैं। कितने फ़ख्र की बात है, कितने गर्व की बात है। और इन सूबेदार मेजर और मैं यूनिट में आया था तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं इस रैंक और इस ओहदे पर पहुंच सकूंगा।
लेकिन ये आप सभी का प्यार, 13 जैक राइफल्स की परवरिश और दुर्गे माता का आशीर्वाद है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक एज ए आर्मी कमांडर पहुँच पाया हूँ। मैं आज खासकर यहाँ मौजूद उन ऑफिसर्स, GSOs और अदर रैंक्स, NCOs का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे हथियार और युद्ध नीति की शुरुआती बारीकियाँ सिखाईं। मुझे याद है कि जब मैंने पलटन में ज्वाइन किया था तो कर्नल कुलबीर सिंह जम्वाल उस वक्त कमांडिंग ऑफिसर थे और सूबेदार मेजर नसीब सिंह साहब थे और सीनियर कंपनी कमांडर्स थे कर्नल नमग्याल, अवतार, हरप्रीत, बहुगुना, जिन्होंने मुझे उस वक्त एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट मुझे मेरी पलटन में नींव डाली, मुझे काफ़ी रगड़ा लगाया और कर्नल जम्वाल ने तो मेरे को पूरा उम्मीदवार काडर भी कराया, जो कि नागालैंड में मैं जवानों के साथ रहकर पूरा उम्मीदवार काडर किया। लेकिन ये उसी जो मेरी जो नींव है, जो सख्त ट्रेनिंग का नतीजा है, जिसकी वजह से मेरी जो नींव पलटन में लगाई गई, मेरा जो फाउंडेशन बना पलटन में, जिसकी वजह से मैं आज इस ओहदे तक पहुंच सका हूं। कारगिल के युद्ध में आप सभी ने 13 जैक के वीरों ने शौर्य की वो गाथाएं लिखी हैं कि पलटन का नाम स्वर्णिम अक्षरों में हमेशा के लिए लिख दिया है, जो कि सदियों तक याद किया जाएगा। आप सभी ने बहादुरी की एक नई परंपरा कायम की है जिसका अब दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। मेजर अजय जसरोटिया, कैप्टन विक्रम बत्रा और यूनिट के 14 साथियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर 13 जैक का नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया है। और अब तो आपको सबको पता है कि दो बॉलीवुड ने हमारी पलटन के ऊपर फिल्में भी बना दी हैं। वीरता की वो गाथाएं लिखी हैं जिससे हमारी पलटन को अब पूरी दुनिया लोहा मानती है। आप सभी ने न केवल हमारी यूनिट बल्कि पूरी रेजिमेंट का नाम स्वर्णिम अक्षरों में हमेशा के लिए लिख दिया है। मैं आज 13 जैक के सभी उन वीरों को भी याद करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने पलटन के नाम के लिए और देश की इज्जत के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बहादुरी की एक नई परंपरा कायम की है जिसका अब दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। मेजर अजय जसरोटिया, कैप्टन विक्रम बत्रा और यूनिट के 14 साथियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर 13 जैक का नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया है। और अब तो आपको सबको पता है कि दो बॉलीवुड ने हमारी पलटन के ऊपर फिल्में भी बना दी हैं। वीरता की वो गाथाएं लिखी हैं जिससे हमारी पलटन को अब पूरी दुनिया लोहा मानती है। आप सभी ने न केवल हमारी यूनिट बल्कि पूरी रेजिमेंट का नाम स्वर्णिम अक्षरों में हमेशा के लिए लिख दिया है। मैं आज 13 जैक के सभी उन वीरों को भी याद करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने पलटन के नाम के लिए और देश की इज्जत के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। याद रहे कि आप सभी वेटरन्स किसी भी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सभी भारत और सेना के सहयोग के लिए एक खास फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करें। आप अपने और अपने आसपास के इलाकों में सेना की एक अच्छी इमेज बनाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सिविल सोसाइटी में बर्ताव उनके साथ बहुत ही ऊंचे दर्जे का करें। इसमें कोई शक नहीं कि सेना के नुमाइंदे होने के नाते और एक अच्छे नागरिक के रूप में आप देश की तरक्की में अपना बहुमूल्य योगदान कर सकते हैं। आखिर में मैं एक बार फिर आपके द्वारा की गई देश की सेवा का सम्मान करता हूं और आपके फैमिलीज़ के सफल, सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी ने अपनी व्यस्त दिनचर्या में से अनमोल समय निकालकर जो आप यहां आए और इस रैली की, इस गेट टुगेदर की शोभा बढ़ाई, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और भरोसा दिलाता हूं
कि इंडियन आर्मी और जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंट हमेशा आपके साथ है और हर तरह की मदद के लिए जिम्मेवार है। आपकी देश के प्रति निस्वार्थ सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा और हम सब आपके सदा आभारी रहेंगे। धन्यवाद। जय माता दी, जय हिंद। थैंक यू। कैमरामैन शुभम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट राजेश भारद्वाज, भारत न्यूज लाइन।